हालेलुया। हर एक को स्वागत करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारा संडे सर्विस है और मोस्टली हम फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ हम कम्युनियन लेते हैं, लेकिन आज हम लोग कम्युनियन नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग याद करें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर कुर्बान हुआ और वो दुख सहा। आमीन। हम बाद में फिर हम इसके कम्युनियन के समय हम निकालेंगे और कम्युनियन हम लेंगे। आमीन। हालेलुया। क्यों नहीं हम आराधना करें परमेश्वर का।
Hallelujah, Jesus. Our Heavenly Father, we thank you this afternoon. We just want to praise you and give you glory, O God Almighty, for what you have done for us, O God Almighty. In spite of our shortfalls, O God, you love us so much, O Lord. We thank you this afternoon, O God Almighty. We bless your holy name, O God Almighty, for everything that you have done for us, O God Almighty. I pray for each and every person that is out there, O God Almighty. Those that are watching, O Lord, listening, O God Almighty. Be with them, O God. Be with them, O Lord Jesus. Touch their hearts, O God Almighty. Touch them, Lord. Cleanse them from all unrighteousness, O God Almighty. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धीरज को हमारे बढ़ाना प्रभु, जीवन की इस नैया को भवसागर में खोने ना देना प्रभु। हमारा जो नाव है उसको सागर में नहीं डूबने देगा, वो हमारे जीवन में आएगा, वो हमारे जीवन में विराजमान रहेगा। Hallelujah Jesus, we thank you Lord, we thank you Father, we thank you God Almighty, Hallelujah, we worship you God Almighty। वही प्रभु यीशु से जो उस क्रूस पर कुर्बान हुआ हमारे तुम्हारे लिए। जो
मुझे जीवन, खुद मौत सहाय उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो दर्शाया गया। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भेजा, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। Those that believe upon him, they will not perish but have eternal life. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. We thank you, Lord. तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान चोरा हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है हमको रिहा, करता है हमको रिहा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीबी से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। लहू के कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौता बेटा का दान आके यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम कोड़ों और कांटों से पूरी शिफा का पैगाम कोड़ों और कांटों से लहू देता है हमको जिया, देता है हमको जिया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीबी से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती
लहू देता है हमको पनाह, देता है हमको पनाह। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। तेरे सलीबी से यीशु पाके रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है हमको रिहा, हमको भी देगा जिया, देता है हमको पनाह। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू, the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. He loves us so much. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. There is none like you, O God Almighty. There is none like you, O God Almighty. There is none like you. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा
राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा तू साथ है हमारा सदा, अपने राहों पर हमको चला और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. We praise your holy name, O God. We thank you, Lord Jesus. पवित्र आत्मा तू अपने जैसा हमें, यीशु के जैसा हमें बना प्रभु। हम यही चाहते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए, ताकि हम एक दिन तेरे साथ रहेंगे प्रभु। Hallelujah, hallelujah. We just want to walk in your ways, O Lord Jesus. Help us, O Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you, God Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा होए प्रभु यीशु कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होए प्रभु यीशु कितना महान, कितना महान। How great thou art, how great thou art. Kitna mahan, kitna mahan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are so great, Lord. Father, I just thank you this afternoon, Lord, for your loving and mercy, O Lord. Thank you for your sweet presence in our midst this afternoon, Lord. I thank you, Lord, for touching each and every heart that is out there, O God Almighty. Those that are watching, O God, those that are listening, Lord, be with them, Lord, comfort them, O God Almighty. Hallelujah, Jesus. You are a merciful God. You are ever loving God. We thank you, Jesus.
We thank you, Father. We thank you. We thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you. We thank you, God Almighty, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Those who have joined us later, we just want to welcome you all in Jesus' name. And we thank you for being with us and worshiping with us. And at the same time, I just want to let you know, in a few minutes we will bring out the word. So stay tuned. God bless you. Praise the Lord. Welcome back. I just want to thank you once again for being with us. And today my message is from the book of Jonah. Jonah ki kitab se hai. It's found in the Old Testament. And the whole story, basically, it's just only 3 chapters there. But there is a lot of things that we can learn. Jonah was one of the prophets. Jo Parmeshwar ne pukara tha. He was just a minor prophet. And one day God asked him to go to Nineveh. Nineveh was a city on the north of where Jonah was. Right? Jonah was down here, and the city of Nineveh, it was up there about 500 miles. And it was a great city, but Jonah didn't want to go there. Jonah, he just had no intention of going to the city. The reason, हम लोग जब उसके देखते हैं, there was a reason for him. It goes way back जब Nineveh and Israel basically fought, and there was animosity, and Jonah did not like the people of Nineveh, or the Ninevites basically, right? Modern day में जो Nineveh जो है, it is a city called Mosul in northern Iraq. Right? In northern Iraq, it has been ruined so many times through the wars and stuff. It's been rebuilt, but it is known as Mosul. So यहाँ पर जो city था, it was a wicked place. Excuse me. ये लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे. They were doing things that was against God's will, and they were disobedient to God. And God said to Jonah, I want you to go and tell them, if they do not turn away from their sin, then I will destroy them. ये परमेश्वर का plan था, but there is an alternative. परमेश्वर ने कहा कि if they do not turn away from their sins, I will destroy it. But basically God is saying, I want to save them. I want to save them. I want them to come to me because I love them, right? परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए है. Whether you are a believer or not a believer, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, right? He loves every person, but the only difference is
जो लोग विश्वासी लोग हैं, सच्चा विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, they are able to hear the word of God. जैसे इस केस में हम जब देखते हैं, Jonah was a prophet and God used to speak to him and give him instructions how to lead the people or give the instructions to the kings or whatever God wanted to convey to the people, because he could not directly speak to them, right? So यहाँ पर जब हम देखते हैं तो something is happening here. God is saying, Jonah, I want you to go up there and tell them, right? Jonah परमेश्वर के साथ में रहता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, and at this moment Jonah is thinking about it. वो सोचने लगा. Chapter 1 verse 1 में कहता है, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, and where he found a ship boarded for that port. After paying the fare, he went abroad and sailed for Tarshish to flee from the Lord. परमेश्वर ने जब उसको पुकारा और कहा कि तुम जाओ निनेवा, वो अपने घर से वो नीचे आया जहाँ जोपा, इट्स पोर्ट सिटी, वहाँ पर आया और वहाँ से अपना फेयर पे किया एक बोट में जाने के लिए. और टार्शिश जो था, इट वाज ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट साइड में था, और दैट वाज लाइक 2000 माइल्स अवे, 2000 माइल्स. यहाँ पर जोना को परमेश्वर ने बताया which is about 500 miles, सिर्फ जाकर वहाँ प्रचार करना है. But Jonah did not want to go there, but he was ready to go, pay his fare and go to Tarshish, which is 200 miles away, and that was by sea, right? तो वो जाने लगा और वो गया, क्या किया, वो बोट में गया और वहाँ पर नीचे में बोट में जाकर वो सो गया आराम से, right? एक चीज नोटिस करना है, जोना परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर ने उसको कहा कि ऊपर जाओ, नॉर्थ में जाओ, राइट? बट जोना डिसाइडेड टू गो साउथ, परमेश्वर के विरोध में, disobedience to God's word, और वो जोपा गया, and from Joppa he wanted to go to Tarshish. He was fleeing from God. परमेश्वर से वो दूर भागता था. He thought, if I run away from there, God is not going to see me, God's not going to find me. But the Bible says God is everywhere. जब हम Psalms की किताब में पढ़ते हैं, डेविड हम लोग को बताता है, the presence of God is everywhere. If you look around the things, the handiworks of God, you can see, and the beauty of the Lord is all around us. And the presence, Bible कहता है, He's omnipresent, He's omnipotent, all powerful. He's present everywhere at the same time. He can be here and he can be in Fiji or Australia, New Zealand, or wherever you want to say. The presence of God is there. Right? He is there for every person. Right? So what happens is, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose, and the ship threatened to break up. तूफान आने आया, परमेश्वर ने कोज किया. God made it so that it would turn and go back to the port. तो ऐसा ही कुछ हुआ जब हम देखते हैं रास्ते में जब तूफान आया, and then he was down in the bottom of the ship and he was sleeping, and the people came out. They tried to save the boat, whatever they could do. Even जो सामान था बोट में वो सब बाहर फेंक दिया, and it still was going to sink. One of the things when I look at this, कभी-कभी हम लोग अपने जीवन में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने जीवन से सब कुछ निकाल के फेंक देंगे, everything, and we will be fine. But no, we need the presence of the Lord. We need the grace of God in our lives. We need the power of the Holy Spirit in our lives in order to survive. It's not the things that we remove. God wants you to come just as you are. He doesn't want you to cleanse yourself and come to Him. He wants you to come just as you are. Verse 7, the sailors say to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. Just because of one person, the whole ship full of people, they are suffering. They are scared to death. They think they are going to die. But I'm sure God had other plans. And when we see
things in this scripture. I know God would have saved him, even though saved all the other people, but God had a plan for Jonah's life, and he wanted Jonah to understand you cannot run away from God, and God wants you to understand you can never run away from God. You can try to hide, जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के नजर से तुम दूर नहीं हो सकते हो, because God is everywhere. He is watching. He is watching you wherever you are. Verse 8 में कहता, so they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. What kind of work do you do? Right? The Lord actually, उन दिनों में उन लोगों के जो habit था, or one of the things कि they will vote कि किसके है, and they will just like elimination, right? इसके कारण से नहीं हो, उसके कारण से नहीं होता. They go through every person until they find the person जिसके कारण से वो problem हुआ था. So it came down to Jonah. Everybody was clean basically. It was Jonah. So they asked him, tell us what kind of work you do. क्या तुमने किया है और क्यों तुम भाग रहे हो? What country? What is your country? From what people are you? कहाँ से तुम आया? Who are you basically? Right? So what did Jonah say? And he answered, verse 9 में कहता है, Jonah के आंसर जो करता, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land and the dry, who made the sea and the dry land. Jonah उसको बताता है, उन लोगों को बताता है, he came out clean. He said, this is who I am. I serve a living God. जो सच्चा परमेश्वर है, जो इस दुनिया को बनाया है, हमें तुम्हें बनाया है. I serve him. वो सच्चा परमेश्वर है और वो उससे हम भाग रहे हैं. This terrified them. Verse 10 में कहता है, the fear came upon all these people. Right? जब जोना ने इन लोगों को बताया, see one of the things यहाँ पर हम देखते हैं, Jonah is basically preaching to them. परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के विषय में ये लोगों को बताता है, and they come to know who the living God is. आगे हम लोग स्क्रिप्चर में देखें, I'll come back to you. वहाँ पर कहता है कि all these people they fell in fear, और ये लोग वहाँ पर they did a sacrifice for the Lord and they gave thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उन लोगों को बचाया. So यहाँ पर जब हम देखते हैं this story, यहाँ पर long story short, they decided to throw Jonah into the water, जैसे Jonah ने request किया था. Verse 12 में जैसे कहता, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will be calm, and I know that this is my fault, and this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land. ये लोग try किया, ये लोग नहीं चाहते थे कि इसको उठाकर पानी में फेंक दें. They knew कि उसको पानी में फेंक दे वो मर जाएगा. Little did they know that God was in control of everything. ये लोग नहीं चाहते थे कि जोना को पानी में फेंकने के लिए. तो ये लोग क्या किया, वो जो अपना बोट था उसको और harder row किया, and they started rowing it harder and they tried to come to the land, but everything they did was futile. Verse 15 में कहता है, and they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. जैसे उसको पानी में फेंका, जो तूफान था वो थम गया. जैसे उसको पानी में फेंका, वो तूफान थम गया. फिर आगे हम जब देखते हैं जो स्क्रिप्चर में उनके बताता है, verse 17 में, chapter 1 में, now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. See, मैंने कहा था कि परमेश्वर का एक प्लान था, जोना को उस बोट में से निकाल कर उसको फिर से उस जगह पर लेकर जाना जहाँ पर उसको जाना ज़रूरी है. गॉड उसको डिसिप्लिन करा. परमेश्वर ने उसको डिसिप्लिन किया. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिसिप्लिन अदर पीपल सफर टू. बट ये लोग जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है. ये जब तूफान थम गया, ये लोग ये समझ गया कि सच्चा परमेश्वर जिसको जोना सर्व करता है. और जोना उस मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन था. Guess what? प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया था, जब मैथ्यू की किताब में जब हम देखते हैं द साइन ऑफ जोना,
जो लोग वहाँ पर जो थे, जो Pharisees और those scribes लोग वहाँ पर थे, they said, जो Matthew chapter 12 verse 38 to 41 में मिलता है, then some of the scribes and the Pharisees answered him saying, Teacher, we wish to see a sign from you. But he answered them, an evil and adulterous generation seeks for sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 2-3 वर्सेस में ये जोना की कहानी बता दिया, और वो बताया कि जैसे जोना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह धरती में वो समाएगा 3 दिन और 3 रात, और फिर वो जी उठेगा। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह वो मरेगा और वो 3 दिन बाद वो जी उठेगा। जैसे कि जोना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में था, वो मर गया था। आगे स्क्रिप्चर में जब हम देखते हैं कि जैसे बताता है कि जब जोना का प्रार्थना जो चैप्टर 2 में कहता है, from inside the fish Jonah prayed to the Lord his God, and he said, in my distress I called to the Lord, and he answered me. From the deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. परमेश्वर उसकी आवाज को सुना। जोना जब वहाँ पर था, आगे स्क्रिप्चर में बताता है कि जोना का प्राण निकल रहा था। He was dying, and when he called upon the Lord heard him. परमेश्वर ने, we understand कि कोई पर्सन, कोई मछली के पेट में वो ज़्यादा समय वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। And I'm sure जोना basically उसकी प्राण निकल गया था। But यहाँ पर जो कहता है verse 7 में, chapter 2 verse 7 में, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you what I have vowed. I will make good. I will say salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. यहाँ पर verse 7 में कहता कि जोना की जो प्राण है वो इस बॉडी में से निकल रहा था। And then he remembered the Lord, and he called upon the Lord, and the Lord responded. परमेश्वर रिस्पॉन्ड किया और उसकी आवाज़ को सुना। और यहाँ पर कहता है कि जोना परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर ने क्या किया, उस मछली को उस जगह पर लेकर गया और उस ज़मीन पर जोना को उगल दिया। And then chapter 3 में कहता है, the word of the Lord came to Jonah the second time, and he said, go to the great city of Nineveh and proclaim it to the message I gave you. जो परमेश्वर ने वचन दिया था और वो जोना के काम था वहाँ पर जाकर प्रचार करना। And Jonah went for 3 days. 3 days Jonah continuously वहाँ पर प्रचार किया, and the people heard. Even it came to the king, वो भी सुना वचन को, and the whole city started fasting and praying. ये लोग समझ गया कि सच्चा परमेश्वर वो क्या कर सकता है। And I'm pretty sure they must have heard the story of Jonah already जब जोना वहाँ पर पहुँचा है कि क्या हुआ है। And they started repenting and came back to the Lord. परमेश्वर के पास आया, Lord परमेश्वर उनको माफ किया, और the whole city was saved. परमेश्वर का वचन था, if they do not repent, they will be destroyed. First हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आया, God speaks to us, हम लोग सुनते हैं उसकी आवाज को।
जब हम उसकी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम लोग उसकी आवाज़ को सुनाई देता है, हम लोग उसकी आवाज़ को सुनकर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वेदर टू ओबे हिम और डिसोबे हिम। जब ओबे करते हैं तो हम लोग के जीवन में आशीष आता है और परमेश्वर के साथ हम रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी आवाज़ को सुनकर हम उसके विरोध में जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर से भी अलग होते हैं। जैसे जोना के केस में हम लोग देखते हैं, he was supposed to go up north, right? And then he disobeyed God and he went down south, Joppa gaya, and then he was going to go west. वो जाकर ताशिश जाना चाहता था, and then when he got into the boat he went right to the bottom of the boat में नीचे गया, again falling, and then जब वो अपने आप को लोगों को बताया कि कौन है तो वो ऊपर आया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया। He did not repent. He was basically thrown into the water, and God had prepared a place for him, and that was that fish. और उस मछली के पेट में, right at the bottom, ऊपर से गिरते वो वहाँ पर पहुँच गया। But the moment he repented, जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने रिस्पॉन्ड किया और उसको ड्राई लैंड पर किया। And he was able to go and fulfill what God wanted him to do. आगे स्टोरी में हम जानते हैं कि जोना was not very happy कि परमेश्वर ने उन लोगों को बचा दिया है। God did not do exactly what he had told him to go and tell them. Jonah actually wanted the Ninevites to be destroyed, but God did not want them to be destroyed. God wanted them to be saved. मतलब कि परमेश्वर जोना से जितना प्रेम करता था उतना ही प्रेम उन लोगों से भी करता था। And God will never do anything just to please somebody. He will do what is right for everybody basically. हर एक के लिए जो लोग वहाँ था basically जब हम देखते हैं Jonah was hiding from God. Again we are reminded of Adam and Eve. जब वो लोग परमेश्वर के विरोध में गया, जब वो उस फ्रूट को खाया और परमेश्वर के वचन के पालन नहीं किया, they found themselves naked and they started hiding themselves. परमेश्वर आया उस गार्डन में, लेकिन ये लोग लुका रहे थे, वहाँ पर हाइड कर रहे थे। And God called them. Right? When we are in sin, we try to hide. हम लोग कितना भी हम अपने आप को हाइड करेंगे, हम परमेश्वर के नज़र से हम दूर नहीं जा सकते हैं। God will find us out where we are. अगर जो आप जोना की तरह है तो क्यों नहीं हम आज परमेश्वर के पास आए। God does not forsake his loved ones. किसी को forsake नहीं करता. He didn't even forsake the Ninevites जो पाप में डूबे थे. He did not forsake Jonah. Psalms के किताब में है, कहता है chapter 37 verse 24 में कहता है, His hand is not removed from us. परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहता है, चाहे हम कितना भी हम गिर जाए, चाहे कहीं भी हम रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें संभाल लेगा। जोना को भी संभाला, उसके लिए जगह तैयार किया और जोना के वहाँ पर लेकर गया फिर से, और वो जोना गया प्रचार किया। Jonah prayed, came before the Lord, pleaded before him, repented, and the relationship was restored. वो relationship जो जोना की तरफ से टूट गया था, परमेश्वर की तरफ से नहीं। Jonah decided to break his relationship from God, but God did not break his relationship. परमेश्वर अपना relationship किसी से नहीं तोड़ा है। We have destroyed our relationship because of our sinful nature. अपने पाप के कारण से हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए हैं। But God wants us to come back. He wants us to come to the throne of grace and ask for forgiveness. जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो हमें परमेश्वर माफ़ कर देता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जॉन की किताब में कहता है कि Jesus ने कहा, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. So that this throne of grace is Jesus basically. उसके पास हम आते हैं, वो अपने लहू से हमें धोकर साफ करता है। उस लहू जो उस क्रूस पर बहाया, वो जब उसको चाबुक से मारा गया, डंडा से मारा गया, उसकी दाढ़ी नोचा गया, बाल नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया, वो सब सहा हमारे तुम्हारे लिए। और वो लहू उस क्रूस पे जो बहाया गया, उस लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होता है। हम
पवित्र होते हैं और हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर को. So the Lord spoke. Chapter 2 verse 10 में कहता है, the Lord is quick to hear. He heals the broken-hearted. He answers our prayer. He fills you with His peace. हमारा परमेश्वर जब हम उसके पास आते हैं, when we come go on our knees in the presence of God, He is there to listen to us and He embraces us. वो हमें गले लगा लेता है. जब हम माफ़ी मांग लेते हैं, He answers our prayers and He fills us with peace. हमें हमारे दिल में वो शांति भर देता है. And there was peace in the lives of these people. There was peace in the life of Jonah when they came to the Lord. But Jonah lost his peace when he was thinking against God's will. Chapter 3 verse 3 में, so Jonah arose and went. Obedience of Jonah to God's word brought fruitful ministry. Because Jonah obeyed God after his disobedience, he went to Nineveh और वहाँ पर प्रचार किया और लोग बच गए. Can you imagine? जैसे बाइबल कहता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत रिजॉइस करते हैं जब एक भी पर्सन परमेश्वर के पास लौट कर आ जाता है. Here is a whole city that came back to the Lord. They repented. They became the children of God once again. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसके लिए. 1 Samuel chapter 15 verse 22 में कहता है, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. What does it mean? उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही है कि कभी-कभी हम लोग जब जो गलत काम करते हैं, in the olden days they had to make animal sacrifices for their sins basically. But from time to time their sacrifice was not accepted by God because they still had reservation in their hearts. जो उनके दिल में था वो पूरे दिल से परमेश्वर से माफ़ी नहीं चाहते थे. They just did the sacrifice just for the sake of doing it. But तो यहाँ पर वही कहता है obedience is better than sacrifice. हम लोग परमेश्वर की obey करेंगे तो ज़रूर से हमारे जीवन में आशीष आएगा. Right? We don't have to do any sacrifices. Right? And His love endures forever. Right? Psalms chapter 34 verse 8 में बताता है हर एक के लिए है परमेश्वर का प्रेम. Psalms chapter 100 verse 5 में भी बताता है और 106 verse 1 में भी यही हमें बताता है कि परमेश्वर के प्रेम जो है वो everlasting है. It says, come taste and see the Lord. उसके चक्कर देखो. खाना बना रहता है जब हम उसको देखते हैं, unless you taste it, you will not know how it tastes basically. उसका स्वाद क्या है? उसके स्वाद जो लेना है, we need to taste it. So the people believed the whole city was saved through one man's obedience. After his disobedience, he obeyed, and the whole city was in the presence of God basically. Today God may be speaking to you, not to just go and minister, but वो आपसे बातचीत करता है कि मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ, ताकि हम दोनों एक आपस में हम लोग बातचीत कर सकें. This is exactly what God wants. He wants to speak to you. He wants an intimate relationship with each other. वो चाहता है कि जो कुछ वो कहे वो तुम सुने और तुम भी उससे कुछ कह सके. हम लोग जब प्रार्थना में आते हैं तो परमेश्वर के पास आते हैं और हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं. वो सुनता है ज़रूर से, लेकिन जब हम उनके जीवन में पाप रहता है तो वो प्रार्थना जो है वहीं पर रुक जाता है. तो हमें ज़रूरी है अपना जो पाप है मान ले और रिपेंट करे एंड आस्क द लॉर्ड टू फॉरगिव यू. जब हम माफ़ी चाहते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है. उसका प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें धोकर साफ करता है. जिसे परमेश्वर का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, हम लोग के सिग्नल वीक होने लगता है. जब हम जोना के देखते हैं, परमेश्वर का जो सिग्नल था, it was very strong and it kept on being there, but Jonah was trying to block that signal and not
not listen to it, block that signal, the word of God, out of his life. But he could not hide from the Lord. He could not do it. God overpowered him. जो disobedience था, परमेश्वर ने उसको डिसिप्लिन किया, and he obeyed. वो सही रास्ता पर आया और सही काम किया. You might not get Jonah to come to you, but the word of God is reaching out to you. Will you respond? कैसे तुम respond करेंगे? How will you respond? Receive him or reject him. It's your choice. क्या तुम उसको ग्रहण करोगे अपने जीवन में? क्या उसको फिर जाने दोगे? Just listening it and getting it out through the other ear. या उसको सुनोगे और अपने जीवन में लोगे और प्रभु यीशु मसीह को कहोगे, आ मेरे जीवन में, मुझे मदद कर. हमें मदद की ज़रूरी है. बाइबल हमें कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर का मदद की ज़रूरी है. कभी कभी हम लोग से जाते मदद मांगने के लिए, लेकिन हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे. जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जो जीवन है समर जाएगा. हम लोग की जो रास्ता है वो उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर हमारा परमेश्वर रहता है. हम वहाँ पर रहेंगे. लेकिन जब हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो हम लोग वही और नीचे चले जाएंगे, उस नरक में चले जाएंगे. उस नरक के रास्ता, both ways there is a destination. बाइबल कहता है चूज करो आज. जोशुआ की किताब में कहता है चैप्टर 15 में, choose you this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. हम परमेश्वर को सेवा करेंगे. चाहे कैसा भी तूफान हमारे जीवन में आएंगे, हम उसकी सेवा करेंगे ज़रूर से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है. Amen. Even though Jonah originally chose to obey God, he did fall down. वो गिर गया था, वो परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन फिर से वो परमेश्वर के पास आया. हम भी जोना की तरह है. हम भी अपने जीवन में गिर पड़ते हैं, लेकिन हम वहाँ पर गिरा पड़ा नहीं रहते. लेकिन हमके परमेश्वर चाहता कि हम उठे और आगे बढ़े और हम उसके हाथ को थामे और ज़रूर से हम उसके पास जाएंगे. आमीन. आज ही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुने और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने. ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की आवाज़ को सुने. जैसे हमें आप सुन रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन सके. हालेलुया. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for this day that you have given, that we can come into your presence, Lord, to worship you, O God Almighty. Father, we give you all the glory. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord, as they are listening, O God Almighty, as they are watching, O God Almighty, that they will hear you, Lord, not me, Lord. I am nothing, O God Almighty, but it is you, O God Almighty. Touch their hearts, O Lord. I pray in Jesus' name at this moment, Lord. Be with them, Lord. Comfort them, O God Almighty. They need you more than anything else in their lives, O God Almighty. Touch them, O God. Touch them, Lord. Touch them, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 There is nothing too difficult for thee, O God Almighty. There are so many that are suffering at this moment, O God. Be with them, Lord. Comfort them, Lord God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ. Just last song here, and then we will finish off.
shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart when I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Keep thou art, keep thou art, keep thou art, keep Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you once again in Jesus' name. Lord, we pray for each and every person that is out there, Lord. Be with them, Lord. Comfort them, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you once again. We'll see you on Wednesday night, Wednesday worship. God bless you.